ओम शांति। महाशिवरात्रि की, शिव जयंती की सभी को बहुत बहुत मुबारक और बधाइयाँ। भारत देश त्योहारों का देश और सदा ही रंग बेरंगी नए नए उत्सव मनाए जाते। सब उत्सव में महान उत्सव, सब त्योहार में महान त्योहार, वो देवों के देव महादेव परमात्मा शिव का जन्म दिवस मनाया जाता है। शिवरात्रि की और शिव जयंती की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये त्योहार हम सबके लिए बहुत प्रकार के सुंदर संदेश लेके आता है। उसमें अगर मुझे कोई पूछे विशेष रूप से परमात्मा शिव के गुण और कर्तव्य के बारे में, तो मैं कहूंगी मुझे परमात्मा शिव का दो स्वरूप सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और कल्याण करने के लिए वो दोनों ही बातों की बहुत आवश्यकता है। एक है, केवल परमात्मा शिव को ही भोलानाथ कहा गया है। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हमारे भारतवर्ष में होती है, लेकिन भोलानाथ केवल एक परमात्मा शिव को कहा जाता है। उसे बुद्धिवानों की बुद्धि भी कहा जाता है और भोलानाथ भी कहा जाता है। एक और देखो तो विरोधाभास लगेगा और एक और देखो तो सुंदर समन्वय लगेगा। वो बुद्धिवानों की बुद्धि है, इसीलिए वो भोलानाथ है, और या तो कहे वो भोलानाथ है इसीलिए बुद्धिवानों की बुद्धि है, क्योंकि वो इस संसार के चक्र की सारी गतिविधि को जानते हैं। इसीलिए वो निश्चिंत है, वो न्यारे हैं, वो उपराम हैं और वो भोले बन जाते हैं। क्योंकि भोला बनना माना बहुत सी बातों में लॉजिक नहीं लगाना, तर्क नहीं लगाना। कभी कभी कहते हैं ना कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, दिस डज नॉट मेक सेंस। जो व्यक्ति भोला होता, सरल हृदय का होता, वो जो चीज जैसी होती उसमें भी कुछ कल्याण है, उसमें भी कुछ भला है, उसमें भी कुछ रहस्य है, ऐसा समझ के रख देता, तो वो उसमें बहुत दिमाग नहीं लड़ाता, बहुत तर्क नहीं लड़ाता, वो निश्चिंत रहता, शांत रहता। तो परमात्मा शिव भी भोलानाथ है। इसीलिए इस संसार के सारे कारोबार को देखते हुए वो भोले बन जाते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, नहीं, वो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर जल्दी खुश हो जाते हैं। तो हमें भी क्या सीखना है? शिव जयंती तो मनाते हैं, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, बहुत सारे बिली पत्र चढ़ाए जाएंगे, दूध की लोटियां भर भर के चढ़ाई जाएगी। हमें भी परमात्मा शिव से क्या वरदान लेना है? समझदार बनना है, बुद्धिवानों की बुद्धि, परमात्मा के संतान, बुद्धिवान बनना है, समझदार बनना है। और क्या समझना है कि संसार नाटक में जो हो रहा है उसमें कोई न कोई लिंक जुटी हुई है, कोई न कोई कनेक्शन है, और इसीलिए बहुत तर्क लगाकर अपने दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल को परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शांत रहना है, भोला बन जाना है। अगर भगवान सबकी जन्म पत्री को जानते हुए भी भोला बनकर उसके पास आए हुए उसके भक्त और उसके बच्चों को बड़े प्यार से वरदान दे सकता है,
क्षमा दे सकता है, दया कर सकता है, कृपा कर सकता है, करुणा कर सकता है। तो इस शिव जयंती पर मैं भी ये व्रत लूं, मैं भी ये शुभ संकल्प करूं कि मुझे भी भोलेनाथ की संतान भोला बनके अपने मन को शांत करने की कला सीखनी है, अपने मन को स्थिर करने की कला सीखनी है। लोग कई बार कहते हैं हमारे मन की शांति नहीं, हमारे मन में स्थिरता नहीं। कैसे होगी, कहां से होगी? जब भोला बनेंगे। ट्राई करके देखो। आज तक अपनी बुद्धि चला के देखा है, मन को परेशान करके देखा है। 7 दिन का व्रत लीजिए। मैं भोलेनाथ की संतान भोली आत्मा हूं और इस संसार में जो हो रहा है एक नाटक है। इसमें कुछ न कुछ भला समाया हुआ है। मुझे उसको केवल पॉजिटिव रूप से देखना है। ये नहीं कहना है कि लॉजिकली तो ये ठीक नहीं लग रहा है, दिस डज नॉट मेक सेंस इंटेलेक्चुअली। उन बातों में नहीं जाओ। केवल 7 दिन ये व्रत रख के देखो और आप देखो कितने सारे उसके बेनिफिट्स आपको नजर आते हैं। कितनी मन की शांति, दिल की शीतलता और बुद्धि की स्थिरता और जीवन में सरलता, आनंद आ जाएगा। तो ये शिवरात्रि के दिन हम सभी परमात्मा को ये गिफ्ट देवे और परमात्मा से गिफ्ट लेवे कि हम भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं और भोले बन करके कुछ ऐसा करके दिखाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।